नमस्कार दोस्तों। ये मेरा जो पौधा है ये सदाबहार या पेरीविंकल का पौधा है। इसको शुभ पौधा माना जाता है और ज़्यादातर घरों में ये मिलता है। साथ ही इसको उगाना बहुत आसान है। ये कई रंगों में होता है, जैसे ये मेरे पास जो है ये पिंक कलर का है, लेकिन ये सफ़ेद रंग का और डार्क पिंक और जो दूसरे पत्ते भी थोड़े अलग शेप वाले भी इसके आते हैं। तो इसकी कई वैरायटीज़ हैं और बहुत आसानी से ये उग जाता है। अगर आपने इसको एक बार उगा लिया तो आप इसको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा शुभ पौधा भी माना जाता है, हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। तो इसके जो ब्रांचेज़ हैं इनकी ग्रोथ बरसात के दिनों में सभी पौधों की होती है, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो इसकी शेप एकदम ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेज़ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि वो नीचे पड़ी हैं, क्योंकि जब लंबी हो जाती हैं ब्रांचेज़ तो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो इसको सही शेप में लाने के लिए इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप शुरू में ही इसकी कटिंग करती रहें, जैसे ही ब्रांचेस बड़ी हों तो आप वहाँ से आगे से इसको काट दें, पिंच कर दें, तो जहाँ से आपकी कटिंग करोगे वहाँ से इसमें 2 ब्रांचेस आएंगी। तो इसको हरा भरा बुशी रखने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कटिंग में इस तरह करते हुए जब बड़ी हो जाती है ब्रांच तो ये ध्यान रखना है कि उसमें से जो पीछे छोटी ब्रांचेज आ रही हैं उनको बचा देना है। देखिए मैंने जहाँ छोटी ब्रांच थी उसके आगे से कटिंग की है, जिससे कि जो नई ब्रांच आने से पहले ही नई ग्रोथ उसमें हो जाए। ये भी इसमें भी छोटी ब्रांचेज आ रही हैं, तो इसमें जब इतनी बड़ी जब ब्रांच हो जाती है तो उसमें टहनी काटने से पहले ये देख लें कि पीछे की जो छोटी टहनी है वो ना कटे। उससे पौधा जल्दी हरा भरा होगा, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा बुशी हो जाएगा। ये ऊपर की टॉप की ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैंने इसको अच्छे से काट दिया है। अब इसमें पीछे से बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी और ये पौधा जो है एकदम बोनसाई की तरह से बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसकी आप समय समय पर अगर कटिंग करते रहते हैं तो इसमें पीछे से नई ब्रांच आती रहती हैं और ये इसकी जो शेप है वो ज़्यादा हरी भरी, ज़्यादा सुंदर और एकदम राउंड या गोल शेप में ये बन जाता है। ये देखो ये कितनी बड़ी ब्रांच हो गई और इसमें 2 बड़ी बड़ी जो दूसरी 2 टहनी और आ रही हैं। तो इसको मैं आगे से काट देती हूँ। इससे क्या है, अब देख सकते हैं पौधा काफ़ी हल्का हो गया। जो एकदम भारी भरकम इधर उधर को फैल रहा था वो उसकी शेप जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो हम जो इस तरह के पौधे लगाते हैं अपने गार्डन में सुंदरता के लिए या लक्की प्लांट के रूप में हम उनको लगाते हैं, तो इसलिए इनको सही शेप में रखने के लिए इनकी कटिंग ज़रूरी होती है। कई ऐसे पौधे हैं अगर उनकी आप कटिंग नहीं करते तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, और टाइम पे अगर आप उनकी कटिंग कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये मैंने सारे इसको ज़्यादातर काट दिया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हल्का हो गया पौधा, सीधा खड़ा है। अब ये जो एक इसमें भी नई ब्रांच आ रही है, हाँ ये देखो। तो ये जो बड़ी इस तरह की जो ब्रांचेज हैं उनको मैच्योर, जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनको काटेंगे आप, तभी नई ब्रांच जो है उनकी ग्रोथ होगी। इसको भी काट देती हूँ, छोटी ब्रांच बचा के इसको यहाँ से काट देती हूँ। तो अब ये जो मेरा पौधा है आप देख सकते कितने अच्छे से ये शेप में अभी आ गया है। और ये जितने भी ये कटिंग्स हैं ये अच्छे से काट दिया मैंने इनको। अब ये जो कटिंग है इनको भी वेस्ट नहीं मान के चलना है हमें, इनसे आप नए पौधे बना सकते हैं। अब आप देखो ये जो छोटी ब्रांचेज हैं, ये नई ब्रांच है, थोड़ी लंबी है बेशक, इसको मैंने छोड़ दिया है और आगे से इसको पिंच कर दिया है। तो अब ये देख सकते हैं आप सीढ़ियों पे जैसे रखा है तो रास्ते में भी नहीं आएगा और ये अच्छे से इसकी शेप आ जाएगी। हल्का हो गया है ये पौधा, ये ऊपर वाला और काट दिया। तो अब ये ज़्यादातर इसकी, और अब आप आगे से अगर इसको पिंच करते रहते हैं ना इसकी नई ब्रांचेस, तो उसमें ज़्यादा एक की जगह 2 आती है। तो ये अब बन गया है अच्छे से। इसके सूखे पत्ते वगैरह आप हटा दें, बीच बीच में थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। ये ऐसा पौधा है कि आप इसको खाद नहीं भी देंगे मिट्टी और पानी में भी चलता रहेगा, किसी विशेष देखभाल की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये जो कटिंग्स हैं इनको हम संभाल लेते हैं और इनसे आप नए पौधे बना सकते हैं। ये कटिंग्स आप वेस्ट समझ के बिल्कुल ना फेंकें और इनके जो है इस तरह से ऊपर वाला पार्ट काट के पत्ते हटा के इसको आप जो है मिट्टी में लगा के इसकी नए पौधे इनसे बन जाते हैं। ये जो पेरीविंकल या सदाबहार जो पौधा है ये आसानी से हो जाता है इसमें कटिंग से,
और एक ही पौधे से इस तरह से आप ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। इस तरह की जो मैच्योर ब्रांचेस हैं इनको आप बिल्कुल ना फेंकें और इसके पत्ते आप हटा दें और पत्ते हटा के फिर इसको गमले में, दूसरे गमले में कटिंग इससे इसको आप नए पौधे बना सकते हैं। तो ये मैंने कई 4-5 इसमें से अच्छी कटिंग ले ली हैं और इनको आप उगा सकते हैं। अगर उसमें ऊपर बड बन रही है, कली बन रही है, तो भी आप उसको लगा दें, लगने के बाद भी वो खिल जाती है। तो इस तरह से मैंने ये 8 इंच के गमले में ले लिए हैं, कुछ मिट्टी ली है, पोरस मिट्टी एकदम है, और इसमें मैंने लगा दी है कटिंग। ये आसानी से हो जाएंगी। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा कटिंग लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ गल भी जाती है, नहीं होती हैं सारी 100% जर्मिनेशन नहीं भी होता है, तो भी हमें 2-3 पौधे आसानी से मिल जाते हैं। अब इसमें इतना पानी डाल दिया कि अच्छे से नीचे तक मिट्टी हो जाए गीली बिल्कुल। तो ये कटिंग लग के तैयार हो गई है। तो इस तरह से सदाबहार के पौधे को आप घना बनाने के लिए उसकी कटिंग करें और फिर उन कटिंग से भी आप नए पौधे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो नए पौधे बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।